नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, सभी एनएच बहाल, जानी राज्य के नेशनल हाईवे की ताजा जानकारी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को अधिकांश इलाकों में मौसम साफ है। वहीं नेशनल हाईवे पर आवाजाही की बात करें तो सभी जगहों में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। आइए जानें राज्य के किस जिला में नेशनल हाईवे की स्थिति क्या है। शिमला, राज्य के 5 जिलों शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू और सिरमौर में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी के सभी हाईवे बहाल हैं। शिमला बिलासपुर, शिमला सोलन और शिमला ट्यूब पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। शिमला शहर में एमएलए क्रॉसिंग के पास हुए भूस्खलन के कारण बालूगंज वाला मार्ग यातायात के लिए बंद पड़ा है। बालूगंज से चौड़ा मैदान जाने वाली सड़क भी ऊपर से धंस चुकी है। यहां पर भी आवाजाही सभी वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। छठी और 9वीं कक्षा के 40 से 60 मिनट के बनाए जाएंगे जीरो पीरियड। प्रदेश में 19 नवंबर को होने वाली नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट की तैयारियां जिलों ने शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद जिलों ने इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत स्कूलों में छठी और 9वीं कक्षा के 40 से 60 मिनट के जीरो पीरियड बनाए जा रहे हैं। इसमें छात्रों को नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट की तैयारियां शुरू करवाई जाएंगी। जिला शिमला के उप निदेशक लेखराज भारद्वाज ने सभी स्कूलों को ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। इस सर्वे की तैयारी के लिए स्कूलों को जल्द ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। हालांकि स्कूलों को भी अपने स्तर पर इस संबंध में प्रश्न पत्र तैयार करने को कहा गया है। के पंत को वन विभाग का जिम्मा, 7 आईएएस अधिकारियों के तबादला और तैनाती आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर 7 आईएएस अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत अतिरिक्त मुख्य सचिव तैनात किए गए हैं। पंत वित्तीय आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे और आरडी नजीम को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव प्रौद्योगिकी और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी और सचिव वित्त योजना, आर्थिक और सांख्यिकी और 20 सूत्री कार्यक्रम लगाया गया है। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव एम सुधा देवी सचिव क्रमिक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से महिला की मौत। शिमला मंडी में एनएच पर भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर जारी है। चंबा जिले के ऐतिहासिक खुंडी यात्रा के लिए जा रही महिला की पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान सुभद्रा देवी पत्नी मानसिंह गांव कोकड़ा चंबा के रूप में हुई है। महिला के शव को तीसा अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने इसकी पुष्टि की है। सोमवार को मणिमहेश यात्रा से लौट रहे ऊना के युवक की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। उधर मंडी शहर में नगर निगम की बरसात को लेकर के इंतजामों की पोल खुल गई है। कई वार्डों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। संपर्क मार्गों की हालत भी खस्ता है। शहर में रात को हुई बारिश से नालियां भी मलबे से भर गई है। सड़कों पर भी मलबा फैल गया। मंडी के रविनगर में लोग सुबह 4 बजे उठकर बारिश के पानी की निकासी के लिए रास्ते बनाने में जुट गए। राशन डिपो में अब उपभोक्ताओं को आटा और चावल मिलेगा महंगा, जाने नए दाम। हिमाचल के राशन डिपो में मिलने वाला आटा चावल भी अब उपभोक्ताओं को महंगा मिलेगा। करीब 15 साल बाद आटा चावल के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं केंद्र सरकार मुहैया करवाती है, लेकिन प्रदेश सरकार का तर्क है कि राशन को डिपो और गोदामों तक पहुंचाने की भाड़ा दरें बढ़ गई है, इसलिए राशन के रेट बढ़ाए गए हैं। अभी एपीएल उपभोक्ताओं को डिपो में आटा 9 रुपए 30 पैसे से प्रति किलो मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो, चावल 10 रुपए से बढ़ाकर 13 रुपए प्रति किलो करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हिमाचल खस्ताहाल पुलों की होगी मरम्मत, खस्ताहाल की जगह बनेंगे नए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहन योग्य पुलों की रिपोर्ट मांगी है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स को इस माह के अंत तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर्स को पुलों का ऑडिट करने के निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में पुल कितने मजबूत एवं सुरक्षित है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो पुल मरम्मत करने योग्य होंगे उन्हें ठीक किया जाएगा। जो बिल्कुल खस्ताहाल है उनकी जगह नए पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को वैली ब्रिज तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए हैं।
क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक 25 आरोपियों की 40 करोड़ संपत्ति जब्त। 25 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक 25 आरोपियों की 40 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें आरोपी सुभाष, हेमराज, अभिषेक और सुखदेव और अन्य एजेंट शामिल है। इस मामले में मुख्य 5 आरोपी हैं। इन 5 पर आरोप है कि उन्होंने हिमाचल के लोगों को ठगने का जाल बुना। निवेशकों को जोड़ने वाले एजेंटों को कमीशन दी जाती थी। उधर क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कोलकाता में पकड़े गए आरोपी मिलन गर्ग की संपत्ति को भी खंगाला जा रहा है। वो मुख्य आरोपी सुभाष का कामकाज देखता था। यह आरोपी भी कई लोगों को चूना लगा चुका है। उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने शिमला कोर्ट में चौथी चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें 45 आरोपियों के खिलाफ 3100 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। सीएम सुक्खू बोले, शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए बनेगा पर्यावरण प्रकोष्ठ। हिमाचल सरकार ने शहरी विकास निगम में एक समर्पित पर्यावरण प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय किया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये फैसला लिया है। प्रदेश में शहरीकरण के चलते अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के 60 शहरी स्थानीय निकायों में 5 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 26 नगर पंचायतें शामिल हैं। ये निकाय विभिन्न सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान में शहरी स्थानीय निकायों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौतियों का सामना करने और हिमाचल में स्वच्छ और सतत शहरी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा।